ड्रामे की शुरुआत होती है ड्रामे के मेन लीड गाओशान को दिखाते हुए, जो कि ताओ याओ नाम के एक आदमी का वेट कर रहा होता है। और ताओ याओ के आते ही ताओ याओ पे कहने लग जाता है कि तुम इतना लेट क्यों हुए, तुम्हें पता है ना स्काई कंपनी वालों को लेट आने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ ड्रामे की फीमेल लीड को भी दिखाया जाता है, जिसका नाम है लिनवो। लिनवो जो है सेम यही लाइन सुनमियो को भी कह रही होती है कि तुम्हारी नैनी कब तक आएगी, क्योंकि अगर हम लोग लेट हो गए तो स्काई कंपनी वाले हमें अंदर आने नहीं देंगे, क्योंकि स्काई कंपनी वालों को लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। वेल, ड्रामे की बिगिनिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको वो डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली में फंगदा नाम की एक कंपनी है जिनका काम है कि ये क्वालिफाइड लोगों को उनकी मनपसंद जॉब दिलवाने में मदद करे, जिस वजह से गाओशान और सुनमियो को जो है स्काई कंपनी में जॉब चाहिए थी और फंगदा कंपनी के एम्प्लॉयज लिनवो और ताओ याओ उनकी मदद कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, स्काई कंपनी में एक सीट है और गाओशान और सुनमियो 2 है, यानी कि इन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही को ही सीट मिलेगी। और लिनवो और ताओ याओ को उनकी बॉस ने ये कहा होता है कि जो भी अपने काम में सक्सेसफुल होगा उसे ही जो है आगे चल के फंगदा कंपनी का डायरेक्टर बना दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और मैं आपको बात बता देती हूँ, एक्चुअली में लिनवो और ताओ याओ जो है रिलेशनशिप में है, जिस वजह से दोनों में से कोई भी डायरेक्टर बनेगा तो दोनों को ही खुशी होगी। स्काई कंपनी की तरफ जाते टाइम ताओ याओ गाओशान से कहता है कि तुम चिंता मत करो, लिनवो को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। लेकिन एक्चुअली में लिनवो काफी ज्यादा स्मार्ट होती है, लिनवो ने तो उल्टा गाओशान की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल ली होती है। और लिनवो को बस इसी बात का डर होता है कि अगर बाई चांस गाओशान और सुनमियो में कॉम्पिटिशन हो गया तो गाओशान की जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। उस दिन सभी की किस्मत खराब थी, क्योंकि वो सबके सब जो है ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, जिस वजह से गाओशान वहां से पैदल ही निकल जाता है। और वहीं पे लिनवो प्री प्लानर होने की वजह से अपनी कार में से साइकिल निकालती है और गाओशान से पहले कंपनी में पहुंच जाती है। गाओशान आगे जाके डेल्ली नाम के एक आदमी से कार के लिफ्ट लेते हैं और यहाँ पे गाओशान डेल्ली की कार में लिनवो और डेल्ली के साथ में एक फोटो देखता है। वेल, वहीं पे दूसरी तरफ लिनवो सुनमियो को इंटरव्यू रूम में भेज के अपना बाहर जा ही रही होती है कि गलती से लिनवो की ठोकर किसी चीज से हो जाती है, और जिस वजह से लिनवो गिरने ही वाली होती है कि उसी टाइम पे गाओशान आके लिनवो को बचा लेता है और लिनवो की हल्की सी ड्रेस फट जाने की वजह से उसे अपना कोट उड़ा देता है और तुरंत ही इंटरव्यू रूम की तरफ भागता है। लेकिन स्काई कंपनी वाले टाइम के इतने ज्यादा पक्के थे कि वो गाओशान को अंदर नहीं जाने देते हैं और गाओशान अपना इंटरव्यू अटेम्प्ट ना कर पाने की वजह से उस कंपनी के लिए फेल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है और सुनमियो की जॉब लग जाती है। सुनमियो अपनी खुशी के बारे में लिनवो को बताती है और गाओशान यहाँ पे सुनमियो को लिनवो के पास जाते हुए देख लेता है और गाओशान समझ जाता है कि शायद से डेल्ली ने जो है जानबूझ के कार स्लो चलाई ताकि लिनवो जीत जाए और मेरे को ये जॉब ना मिले, यानी कि इन सब चीज के पीछे लिनवो का हाथ था। वेल, गाओशान अब काफी गुस्से में आके लिनवो पे चिल्लाने लग जाता है, लेकिन लिनवो को देख के ऐसा लगता है कि उसे कुछ भी बात समझ नहीं आ रही है। लिनवो यहाँ पे गाओशान का कोट उसे वापस करने लगती है, लेकिन गाओशान उस कोट को नहीं लेता है और कहता है कि तुम इसे रख लो, तुम्हें कुछ देर में सब कुछ पता चल जाएगा। जिसके बाद लिनवो जैसी ही बाहर जाती है तो लिनवो को डेनली दिख जाता है, जो कि लिनवो से कहता है कि तुम्हें मुझको थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि आज एक आदमी मेरे पास आया था लिफ्ट के लिए और जैसे ही मुझे पता चला कि वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो मैं जानबूझ के कार स्लो चलाने लगा ताकि तुम जीत जाओ। जिसके बारे में पता चलते ही लिनवो को अब गाओशान के लिए काफी ज्यादा गिल्टी फील होने लग जाता है। वेल, लिनवो तुरंत ही गाओशान के पास जाके गाओशान को और भी अलग अलग कंपनियों की वैकेंसीज के बारे में बताती है, लेकिन गाओशान डिसाइड कर चुका होता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ स्काई कंपनी में ही जॉब चाहिए कि तभी अचानक से स्काई कंपनी का सेकंड बॉस वांजिया कंपनी में एंट्री लेता है। वांजिया जो है टीम बी को हैंडल करता था और वहीं पे सुनमियो का जहाँ पे सिलेक्शन हुआ है वो टीम ए में हुआ है। वांजिया को देखते ही गाओशान लिनवो को वहीं पे ही रुकने के लिए कहता है और तुरंत ही वांजिया के पीछे पीछे चले जाता है। और जब वांजिया लिफ्ट में अपनी टीम से किसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहा होता है तो पीछे से गाओशान उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट और पूरा सही होता है, जिसे सुन के वांजिया काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। लेकिन स्काई कंपनी की टाइमिंग के रूल के हिसाब से अभी भी वांजिया जो है गाओशान को अपनी कंपनी में नहीं लेता है, लेकिन गाओशान की एबिलिटी को देख के वांजिया गाओशान को एक और चांस देता है और अपनी ही टीम के एक एम्प्लॉय सुयान को गाओशान के पास भेज के ये इन्फॉर्म करवाता है कि अगर गाओशान ने आज रात 9 बजे से पहले पहले वांजिया को ढूंढ निकाला तो शायद से वांजिया जो है गाओशान को अपनी टीम में ले सकता है। वेल, लिनवो ही वांजिया की इन्फॉर्मेशन निकाल सकती थी, जिस वजह
से गाओशान लिनवो की मदद लेता है और लिनवो भी ना चाहते हुए गाओशान की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। लिनवो गाओशान को अपनी कंपनी फंगदा में लेके जाती है, जहाँ पे हमें एक और न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है विवियन। विवियन जो है फंगदा कंपनी की हाफ शेयर होल्डर होती है, जिस वजह से सभी लोग विवियन को एज अ बॉस ट्रीट करते हैं। अब ताओया गाओशान से माफी मांगने लग जाता है कि इसी बीच में गाओशान टेबल की हलचल को नोटिस करता है क्योंकि विवियन ने ताओया के पैरों को टच किया था। गाओशान पेन उठाने के बहाने टेबल के नीचे झांकता है, लेकिन गाओशान कुछ भी नहीं देख पाता। अब लिन वो डॉक्यूमेंट देखने के लिए रूम से बाहर चली जाती है और साथ ही साथ गाओशान भी किसी काम से रूम से बाहर चले जाता है। लिनवो और गाओशान के रूम से बाहर जाते ही विवियन और ताओया एक दूसरे से क्लोज होकर बात करने लग जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो इस फ्राइडे दोनों घूमने जाएंगे। लेकिन एक्चुअली में गाओशान जो है रूम से बाहर खड़े होकर इन दोनों की बात सुन रहा होता है और समझ जाता है कि ताओयाओ जो है लिनवो को चीट कर रहा है। ताओयाओ लिनवो का सिर्फ और सिर्फ यूज करने के लिए उसके साथ फ्रैंक है। अब गाओशान डॉक्यूमेंट वाले रूम में जाके लिनवो के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, लेकिन लिनवो की हरकतें देख के गाओशान समझ जाता है कि लिनवो तो ताओयाओ को ही लाइक करती है। थोड़ी देर में उस रूम में ताओयाओ भी आ जाता है और ताओयाओ को जलाने के लिए गाओशान अपनी कोट में से लिनवो का एक गिरा हुआ बाल को कूड़े में डाल देता है, लेकिन ताओयाओ को इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ताओयाओ लिनवो के पास जाता है और कहता है कि विवियन ने तुम्हें बुलाया है, तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है क्योंकि। जिसके बाद लिनवो विवियन के पास जाती है तो विवियन लिनवो पे चिल्लाती है क्योंकि अब लिनवो को गाओशान की हेल्प करनी पड़ेगी, वो भी फ्री में, और साथ ही साथ तब तक लिनवो किसी और चीज को तो हैंडल कर नहीं पाएगी। यहाँ पे विवियन लिनवो से ये भी कह देती है कि तुम्हारी प्रमोशन के बारे में अब मुझे सोचना पड़ेगा, यानी कि लिनवो ने इतनी मेहनत की थी अपनी क्लाइंट को जिताने के लिए और लिनवो को अब उस चीज का कोई भी फल नहीं मिलेगा। अब लिनवो इस बात को भूल जाती है और ये चीज में ध्यान देती है कि किस तरह से वो गाओशान की मदद करे, और यहाँ पे लिनवो की मदद करती है एलिशा। एलिशा और लिनवो काफी अच्छे साथ के दोस्त होते हैं और एलिशा दिखने में भी काफी ज्यादा सुंदर होती है और एलिशा का नेचर हल्का सा फ्लर्टी टाइप का भी होता है। लिनवो की काफी रिक्वेस्ट करने पर एलिशा लिनवो को वांजिया का पता बता देती है। एलिशा लिनवो को बताती है कि आज 9 बजे वांजिया की फ्लाइट है और अगर तुम लोगों ने उसे मिस कर दी तो तुमसे वांजिया से अगले हफ्ते ही मिल पाओगे, जिस वजह से लिनवो तुरंत ही गाओशान के पास जाके गाओशान को अपने साथ एयरपोर्ट लेके जाती है। यहाँ पे लिनवो की सैंडल जो है कहीं पे अटक जाती है, लेकिन लिनवो के लिए अपनी जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिस वजह से लिनवो अपनी सैंडल वहीं उतार के छोड़ देती है। वांजिया गाओशान को वहाँ पे देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन वांजिया गाओशान को बताता है कि तुम्हें वो जॉब तो नहीं मिल सकती है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मेरी टीम में एज अ वर्कर काम कर सकते हो, जिसके लिए गाओशान वांजिया को हाँ कह देता है। लेकिन लिनवो को ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है क्योंकि इतना ज्यादा एजुकेटेड इंसान जो कि इतनी मेहनत कर रहा है और वो इतनी नॉर्मल सी जॉब के लिए कैसे हाँ कर सकता है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते टाइम लिनवो गाओशान से पूछती है कि तुमने इतनी छोटी सी जॉब के लिए हाँ क्यों कह दी, जिसका जवाब गाओशान लिनवो को नहीं देता और आंसर को घुमाते हुए कहता है कि कहीं तुम मुझे लाइक तो नहीं करने लग गई हो, इसलिए मेरे बारे में जानना चाहती हो। कि थोड़ी देर में वहाँ पे एलिशा पहुंच जाती है एयरपोर्ट में और आते ही गाओशान के चीक्स पे किस कर देती है। लिनवो को यहाँ पे पता चलता है कि एलिशा और गाओशान जो है एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं और एलिशा को देख के ऐसा लगता है कि शायद से वो गाओशान को लाइक करती है, लेकिन वहीं पे गाओशान जो है एलिशा पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसी वजह से गाओशान एलिशा से पीछे छुड़वाने के लिए लिनवो का हाथ पकड़ के एयरपोर्ट से बाहर निकल जाता है। रास्ते में जाते टाइम गाओशान लिनवो से काफी क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन के आंसर की जवाब को सुन के गाओशान को ये समझ में आ जाता है कि सिर्फ और सिर्फ ताओयाओ ही लिनवो को धोखा दे रहा है। यहाँ पे गाओशान लिनवो से सैंडल वहीं पे छोड़ देने का रीजन भी पूछता है, जिसपे लिनवो कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कभी कोई और भी आएगा वहाँ पे और शायद से उसको सैंडल की जरूरत पड़ेगी तो वो मेरी सैंडल यूज कर लेगी। कुछ देर में घर पहुंच के लिनवो एलिशा से पूछती है कि तुम्हें गाओशान क्यों पसंद है। मुझे तो गाओशान काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि उसने इतनी छोटी सी जॉब के लिए स्काई कंपनी वालों को हाँ कह दिया, जिसपे एलिशा कहती है कि गाओशान काफी ज्यादा चालाक है और समझदार भी है और उसके साथ लाइफ स्पेंड करना काफी ज्यादा सिक्योरिटी का काम है। लेकिन हाँ, ये चीज मैंने भी नोटिस की है कि वो काफी टाइम से ही स्काई कंपनी में एंट्री मारना चाहता था और इसके पीछे का सीक्रेट मुझे भी नहीं पता चला आज तक। अब सीन गाओशान की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे गाओशान किसी के ऊपर नजर रखे हुए था। थोड़ी देर में गाओशान को एक कॉल भी आता है जहाँ पे गाओशान का बहुत पुराना दोस्त होता है और गाओशान से कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे वापस आ गए और तुमने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं करा, क्या तुम अभी तक पुरानी बातें नहीं भूले हो। जिसपे गाओशान जो है अपने दोस्त को ऐसी कुछ भी बात बोल के फोन को कट कर देता है। अब हमें यहाँ पे गाओशान का एक राज रिवील होता
है कि गाओशान के फादर भी पहले स्काई कंपनी में ही वर्क करते थे, लेकिन किसी रीजन की वजह से गाओशान के फादर ने गाओशान के सामने ही स्काई कंपनी से छलांग लगा के सुसाइड कर दिया था। और इसी रीजन का पता लगाने के लिए स्काई कंपनी में किसी भी तरह से गाओशान एंट्री चाहता था, जो कि गाओशान को अब मिल चुकी है। अब नेक्स्ट डे गाओशान को कंपनी में देखते ही सूयॉन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और गाओशान जाते ही सूयॉन की एक मैच जिताने में भी मदद कर देता है, जिस मैच में सूयॉन काफी टाइम से हार रहा था। यहाँ पे गाओशान सूयॉन को बताता है कि तुमने जो रिपोर्ट रेडी करी है वो गलत है, जिसका पता लगते ही सूयॉन तुरंत ही उस रिपोर्ट को ठीक करने के लिए निकल जाता है वहाँ से। लेकिन सूयॉन के आने से पहले ही मीटिंग शुरू हो जाती है और सूयॉन वहाँ पे नहीं होता, जिस वजह से वांचे जो है बाकी वर्कर्स का काम देखने लग जाता है। इन लोगों की मीटिंग चली रही होती है कि कुछ देर बाद वहाँ पे सुनली के कुछ आदमी आते हैं और कहने लग जाते हैं कि हमारे बॉस आने वाले हैं, तो इस रूम को खाली कर दो। तो वांजिया चुपचाप ही जो है उस रूम से बाहर निकल जाता है। लेकिन वांजिया के वर्कर काफी ज्यादा वांजिया पे गुस्सा होते हैं, क्योंकि सूली जो है टीम ए का बॉस है और वैसे ही वांजिया टीम बी का बॉस है, यानी कि बॉस तो बराबर होते हैं, लेकिन हमेशा वांजिया सुनली की सुनता रहता है। अब गाओशान मीटिंग रूम से बाहर निकलते ही तुरंत लिनवो को कॉल मिलाता है, जहाँ पे शुरुआत में तो लिनवो गाओशान का फोन रिजेक्ट कर देती है, लेकिन डलनी की वजह से लास्ट में लिनवो को फोन पिक करना ही पड़ता है। गाओशान यहाँ पे लिनवो को ये कहता है कि तुम्हें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वांजिया की मुझे लाके देनी है और इसके बदले में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। और यहाँ पे लिनवो ना कह पाती कि उससे पहले ही गाओशान फोन को कट कर देता है। विवियन कुछ देर में लिनवो को ऑफिस में बुलाती है, जहाँ पे विवियन लिनवो से पूछती है कि तुम यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रही हो, जिस पे लिनवो का जवाब होता है कि 1.5 साल। तो विवियन बताती है कि फंगदा कंपनी 2 साल से चल रही है और तुम सबसे ज्यादा ओल्ड एम्प्लॉय हो इस कंपनी की, और मैं किसी भी हालत में नहीं चाहती हूँ कि फंगदा कंपनी गिर जाए, इसी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं ताओ याओ को प्रमोट कर रही हूँ। ये बात सुन के लिनवो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन उस टाइम पे लिनवो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी, जिस वजह से लिनवो विवियन से ये कह के चली जाती है कि कोई भी प्रमोट हो मुझे इक्वली खुशी होगी। लेकिन अंदर ही अंदर लिनवो काफी ज्यादा गुस्सा और बहुत ज्यादा दुखी भी होती है, क्योंकि लिनवो का यह मंथली रेजोल्यूशन था कि वो इस कंपनी में प्रमोट होके रहेगी। डेनली लिनवो का प्रमोशन ना हो पाने का रीजन खुद को समझ के विवियन को सब सच्चाई बताने की सोचता है और विवियन को बताने जा ही रहा होता है कि उससे पहले डेनली को विवियन और ताओ याओ का राज पता चल जाता है कि वो दोनों जो है साथ में मिलकर लिनवो को बेवकूफ बना रहे हैं और चीट कर रहे हैं। जिसके बाद ताओ याओ के बाहर आते ही डेनली ताओ याओ को मारने लग जाता है और इन दोनों की लड़ाई देख विवियन वहाँ पे पहुंच के डेनली को रेस्टिकेट कर देती है और साथ ही साथ डेनली को धमकी देती है कि अगर उसने ये बात लिनवो को बताई तो शायद से लिनवो को भी अपनी जॉब खोनी पड़ेगी। जिस वजह से डेनली लिनवो को कुछ नहीं बताता है और इन सब लड़ाई का रीजन ये कह देता है कि मेरे को गुस्सा आया था कि ताओ याओ ने तुम्हारी पोजीशन क्यों छीनी, और वैसे भी तुम्हारा बर्थडे आ रहा था तो मैंने सोचा तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे। यहाँ पे डेनली लिनवो को जाने से पहले ये कहता हुआ जाता है कि तुम्हें जो है ताओ याओ के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना चाहिए। जिसके बाद लिनवो ताओ याओ के पास जाती है और डेनली की तरफ से खुद माफी मांगती है और साथ ही साथ ताओ याओ को कहती है कि मेरा बर्थडे आने वाला है तो तुम मेरे साथ शॉपिंग करने चलोगे आज। लेकिन आज तो फ्राइडे होता है और ताओ याओ कैसे जा सकता है लिनवो के पास, क्योंकि ताओ याओ को तो विवियन के साथ घूमना था। जिस वजह से ताओ याओ लिनवो से ये झूठ कह देता है कि मुझे आज क्लाइंट से मिलने जाना है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। वहीं पे दूसरी तरफ आज गाओशान ताओ याओ का पर्दाफाश करने का सोच रखा था, जिस वजह से गाओशान लिनवो के पास जाके जबरदस्ती लिनवो को शॉपिंग मॉल लेके जाता है। लेकिन ताओ याओ और लिनवो का आमना सामना हो पाता कि उससे पहले ही ताओ याओ लिनवो को देख के वहाँ से भागने लग जाता है और वहीं पे गाओशान ताओ याओ को देखते ही एक शूज अच्छे से पैक करवाता है और लिनवो को पूरा का पूरा मॉल घुमाने लग जाता है ताकि ताओ याओ और लिनवो का आमना सामना हो जाए। लिनवो और गाओशान लिफ्ट के पास जाके लिफ्ट के नीचे आने का वेट करने लग जाते हैं और उस लिफ्ट में से और कोई नहीं ताओ याओ और विवियन ही निकलने वाले थे। लिनवो ताओ याओ और विवियन को साथ में देख पाती कि उससे पहले ही लिनवो के पास एक छोटा बच्चा आ जाता है और उतनी देर में ताओ याओ और विवियन जो है पीछे से लिनवो के निकल जाते हैं। यहाँ पे गाओशान लिनवो को सब कुछ दिखाना चाहता था, लेकिन गाओशान लिनवो की आंखें देख लेता है जो कि बहुत ज्यादा उदास थी और गाओशान समझ जाता है कि लिनवो को सब कुछ पता चल चुका है। एक्चुअली में लिनवो ने ताओ याओ और विवियन को शूज शॉप में ही मिरर की मदद से देख लिया था और जैसे ही गाओशान को इस चीज का एहसास हो जाता है तो गाओशान तुरंत ही लिनवो को वहाँ से लिनवो के घर तक छोड़ के आ जाता है और जो शूज खरीदे थे उसे लिनवो को एज अ बर्थडे प्रेजेंट गिफ्ट कर देता है। अब
नेक्स्ट डे एलिशा लिनवो में आए हुए बर्ताव को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि लिनवो पहली बार इतनी बड़ी पार्टी अपने बर्थडे के लिए ऑर्गेनाइज करती है और साथ ही साथ काफी अच्छे से ड्रेसअप हुई होती है यहाँ पे, क्योंकि आज लिनवो जो है ताओयाओ का पर्दाफाश करने वाली थी। साथ ही साथ लिनवो शूज सेलेक्ट करते टाइम ताओयाओ के शूज दिए हुए ना पहनने के बजाय गाओशान के शूज पहनना प्रेफर करती है। उस दिन में लिनवो वहाँ पे पहुंच जाती है और बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करना शुरू कर देती है। वहीं पे गाओशान भी पहुंचते ताओयाओ को जिलाने के लिए जानबूझ के लिनवो के शूज नोटिस करवाने लग जाता है। वे लिनवो और ताओयाओ बात ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से ताओयाओ को एलिशा का फोन आता है, जिसपे लिनवो कहती है कि मैं अपना फोन भूल चुकी हूँ, इसी वजह से शायद से एलिशा तुम्हें कॉल कर रही है। ताओयाओ लिनवो को अपना फोन पकड़ा के वहाँ से बाकी अरेंजमेंट देखने के लिए चले जाता है और यहीं से शुरू होता है लिनवो का प्लान। लिनवो तुरंत ही ताओयाओ के फोन से विवियन को बार में आने का मैसेज भेजती है और जब ताओयाओ और विवियन साथ में रोमांस कर रहे होते हैं उसी टाइम पे ताओयाओ और विवियन को जो है सबके सामने एक्सपोज कर देती है। यहाँ पे लिनवो को पता था कि विवियन जो है चाहे तो लिनवो का पूरा करियर बर्बाद कर सकती है, जिस वजह से लिनवो ने अपनी सारी सेविंग्स जो है फंगदा कंपनी पे इन्वेस्ट कर दी थी। इसका मतलब आज की बात से लिनवो भी कंपनी की हाफ शेयर होल्डर बन गई है और लिनवो को भी बॉस की तरह ट्रीट किया जाएगा। ये बात ताओयाओ और विवियन को पता चलते ही वो लोग अब बहुत ही ज्यादा बुरा महसूस करने लगते हैं और वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि उससे पहले ही विवियन और ताओयाओ के सामने एलिशा आती है और एक ड्रिंक की बोतल खोल के उन दोनों के ऊपर फेंक देती है। जिसके बाद लिनवो दुखी होकर वहाँ से निकल जाती है और गाओशान भी लिनवो को चुप करवाने के लिए और लिनवो का मूड ठीक करने के लिए लिनवो के पीछे पहुंच जाता है। लेकिन लिनवो का मूड ठीक होने के बजाय और ज्यादा खराब हो जाता है और लिनवो गाओशान पे चिल्लाते हुए कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही चाहते थे ना मेरे को दुखी देखना, तो लो अब तुम्हें तो बहुत ज्यादा खुशी मिली होगी। जब से तुम आए हो तब से तुम कुछ ना कुछ करते रहते हो और कुछ ना कुछ मेरी लाइफ पे इफेक्ट पड़ता रहता है। लिनवो वहाँ से जाने लगती है कि जिसपे गाओशान कहता है कि तुम थोड़ी देर और रुक जाओ, 12 बजने वाले हैं, तुम केक काट के जाना। लेकिन लिनवो नहीं सुनती है और उल्टा गाओशान के दिए हुए सैंडल को रास्ते में ही छोड़ के वहाँ से घर की तरफ निकल जाती है। लिनवो अब घर पहुँच जाती है, जहाँ पे लिनवो के घर पहुँचती है एलिशा लिनवो से कहती है कि तुमने कंपनी तो खरीद ली, लेकिन तुमने क्या सोचा है कि तुम अब क्या करने वाली हो आगे चल के, क्योंकि तुम्हारे सारे पैसे तो उड़ चुके हैं। जिसपे लिनवो कहती है कि मैंने इन सब चीज के बारे में अभी नहीं सोचा है, जो होगा देखा जाएगा, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आराम करना चाहती हूँ। जिसके बाद लिनवो रात के 12 बजे अपनी मॉम की फोटो देखते हुए अपने आप को बर्थडे विश करती है और वहीं पे दूसरी तरफ गाओशान भी मन में ही लिनवो को विश करता है बर्थडे। अब नेक्स्ट डे गाओशान एक बॉक्सिंग क्लब को ज्वाइन करता है जहाँ पे वान जा भी मौजूद था, क्योंकि लिनवो के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वान जा को बॉक्सिंग करना काफी ज्यादा पसंद है और गाओशान चाहता था कि वो वान जा के क्लोज जाके स्काई कंपनी के पास्ट के बारे में जान सके। वहीं पे दूसरी तरफ विवियन के अपने सारे शेयर्स निकाल देने की वजह से कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज भी विवियन के साथ कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, जिसके बाद लिनवो और डेनली ही कंपनी में रह जाते हैं। यहाँ पे लिनवो भी अपने शेयर्स निकाल के कंपनी छोड़ सकती थी, लेकिन लिनवो डिसाइड करती है कि वो अकेले ही इस कंपनी को खड़ी करके रहेगी। लेकिन ये सब कुछ इतना इजी नहीं है जैसा दिख रहा है, क्योंकि लिनवो को कंपनी को बड़ा करने के लिए और ग्रो करने के लिए एम्प्लॉयज की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी और साथ ही साथ लिनवो अपनी सारी सेविंग्स जो है फंगदा कंपनी पे लगा चुकी है और बहुत ही जल्द अब लिनवो को बिजली पानी का भी खर्चा देना पड़ेगा। तो इसीलिए अब लिनवो की मुसीबत घटने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ने वाली है।